दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है जो है भारत की जनगणना 2011। आज हम आपको जो हमारे भारत में जनगणना हुई थी 2011 में उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आज हम उसको पढ़ाएंगे और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको भी हम आपको समझाएंगे। दोस्तों जो हमारी 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी? वो थी हमारी 15वें नंबर की जनगणना। और जो हमारी जनगणना वो कब से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी हमारी 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और दोस्तों जो हम आपको इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड भी हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। भारत की जनगणना हो तो हमें इसे रटना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं आज हम 2011 की जनगणना के सभी तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे तथा प्रत्येक बिंदु या भौगोलिक उल्लेख करना संभव नहीं है। भारत की जो जनगणना है उसके हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स तैयार करके भौगोलिक कारणों पर विचार तथा तथ्य शामिल किए गए। आइए अब देखते हैं हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो भारत की जनगणना भाग नंबर हम इसका 1 पढ़ते हैं। जो हमारे भारत की जनगणना वो कब से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी हमारी 1872 से जो हमारी जनगणना है वो हमारी स्टार्ट हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हम भारत की जनगणना। वर्ष 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी? वो थी हमारे 15वें नंबर की जनगणना की गई थी। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का कुल क्षेत्रफल था वो कितना था? भारत का क्षेत्रफल था हमारा 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत की कुल आबादी वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। और जो इसमें हमारे पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या उसको भी हम देखते हैं। जो हमारे पुरुषों की संख्या थी वो थी हमारी 62 करोड़ 32 लाख। और जो महिलाओं की संख्या थी वो थी हमारी 51 करोड़ 47 लाख थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हमारे ये क्वेश्चन काम आएंगे। और देखते जो सबसे छोटा राज्य वो कौन सा है? जो हमारा जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है हमारा सिक्किम। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है हमारा 7वां स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का हमारा दूसरा स्थान है। और जो हमारा प्रथम स्थान है वो हमारा किसका है? चीन का। दोस्तों हमारी जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जनगणना होती है वो हमारे कितने वर्ष बाद होती है? वो होती है हमारी 10 वर्ष के बाद होती है। जिसमें हमारी 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम 2021 में जो हमारी जनगणना होनी थी कोविड के कारण वह किसी कारण नहीं हो पाई, तो जो हमारी जनगणना है वो अब होएगी हमारी 2023 में। जो हमारी एक ऑफिशियली नोटिस आंकड़े के अनुसार आया जो हमारी जनसंख्या वो अब हमारी कहाँ पे पहुँच गई? जो हमारा विश्व में पहले स्थान पर पहुँच गया, जिसने हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और जो चीन है वो हमारा कौन से नंबर पे? जो हमारा चीन दूसरे नंबर पे आ गया है। आइए देखते हैं। ये दोस्तों जो हम आपको बात बता रहे हैं भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी जनगणना होती है। 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। और जो कोविड-19 महामारी के कारण 16वीं जनगणना 2021 में दोस्तों होनी थी स्थगित कर दी गई है। हालांकि जो जनगणना का कार्य वो देश में प्रारंभ हो चुका है। आइए अब देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल के अंतर्गत है चीन के अवैध कब्जा और पाकिस्तान के अवैध कब्जा वाले क्षेत्र तथा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित क्षेत्र को शामिल किया गया है। देखते हैं अपना जो हमारी जनगणना की शुरुआत वो हमारी कब से हुई और कहाँ से कैसे हुई? ये हुई थी हमारे भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी हमारे 1872 ईस्वी में हुई। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड मोयो को कार्यकाल में हुई थी। किंतु देश में संपूर्ण जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 1881 ईस्वी में हुई थी। प्रत्येक 2 वर्ष हमारे जो 1921 में भारत की कुल आबादी कितनी थी? उसमें हमारी जो भारत की आबादी थी वो थी हमारी 25 करोड़ थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी जब जनगणना हुई तो उसके अधीन भी हम देखते हैं जो हमारी 1948 में जो जनगणना थी वो अधिनियम पारित हुआ। और स्वतंत्रता की पहली जनगणना कब हुई? जो हमारी स्वतंत्रता की पहली जनगणना वो हुई थी हमारी 1991 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा पूछा जाता है कि
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये थी हमारी 1991 में। और भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्र एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। जो हमारी जनगणनाओं किसके अंतर्गत आती है? वो आती है हमारे गृह मंत्रालय। और 1951 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? जब हमारी 1951 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जब हमारी जनगणना हुई थी तो जब हमारे भारत की कुल आबादी थी 36 करोड़। आइए अब देखते हैं हम अपने जो भारत की 15वीं जनगणनाओं कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 2011 में। इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से जनगणना 2011। ये थी हमारी 15वीं जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों का क्रम से कौन कौन से? एक फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ना कि इसने जनसंख्या की दृष्टि। जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा वो आएगा हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये हमारे 4 ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। और हमारा मध्य प्रदेश का कितना है? मध्य प्रदेश का है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र का है 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। और हमारे जो आंध्र प्रदेश और भारत के न्यूनतम 4 क्षेत्रफल वाले भारत के, अब देखते हैं हम 4 ये थे हमारे जो अधिक बढ़ती जनसंख्या। अब देखते हैं जो हमारी घटती जनसंख्या में कौन है? 4 न्यूनतम। ये हमारे नंबर 1 पे आते हैं हमारा गोवा का कितना है? गोवा का है हमारा 3 लाख वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पे आता है हमारा सिक्किम का है हमारा 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और त्रिपुरा का है हमारा 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं हम भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय राज्य या केंद्र। जो हमारे संघीय केंद्र राज्य उसको भी हम देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल कितना है हमारा? जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। तथा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? वो है हमारा लक्षद्वीप। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका क्षेत्रफल मात्र कितना है? जिसका क्षेत्रफल मात्र हमारा 30 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब देखते हैं हम अपना जनसंख्या की, जो हमारे जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारी जनसंख्या, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब हम पढ़ते हैं अपना कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से। 15वीं जनगणना के जो अनुसार हमारे भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है इसने। अब की क्या पूछा है? जनसंख्या। तो जनसंख्या की जो दृष्टि से कौन सा नंबर 1 पे आएगा हमारा? उत्तर प्रदेश कितनी है? 19,95,000, जिसमें हमारी जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की हमारी 11,24,000। बिहार में हमारी कितनी है? बिहार में 10,40,000 लाख। और हमारे पश्चिम बंगाल में जो हमारी जनसंख्या वो हमारी कितनी है? पश्चिम बंगाल में हमारी 9,12,000। और अब देखते हैं हम अपने भारत के 4 न्यूनतम जनसंख्या वाले। ये थे हमारे अधिक जनसंख्या वाले। अब देखते हैं हम अपने सबसे कम न्यूनतम वाली जनसंख्या। नंबर 1 पे आता है हमारा सिक्किम में हमारी कितनी है? सिक्किम की हमारी 6,05,00,000। और मिजोरम की हमारी है 10,97,00,000। और अरुणाचल प्रदेश की जो हमारी जनसंख्या वो है हमारी 13,83,00,000। और गोवा की हमारी 14,58,00,000। आइए अब देखते हैं हम अपना जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा दिल्ली NCR, जो हमारी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर है। जो हमारा दिल्ली है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है?
जो हमारा दिल्ली है उसकी कुल जनसंख्या है हमारा 1,67,00,000 तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप। दोस्तों इसने पूछा है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बताना है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम। तो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है हमारा दिल्ली और सबसे कम है हमारा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या कितनी है 64,007 मात्र, जिनकी जनसंख्या 64,473 है। आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है हमारा दशकीय वृद्धि दर। अब हम देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। ये इसको भी हम 2015 की जनगणना के अनुसार ही देखते हैं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 2001 व 2011 के दशक के दशकीय वृद्धि उसको भी हम देखते हैं वो हमारी कितनी है, वो है हमारी 17.64% है। और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी 12.3% की दर से दशकीय वृद्धि हुई है तथा शहरी क्षेत्रों की जो वृद्धि दर है वो कितनी है हमारी, शहरी क्षेत्रों की हमारी 81.8 दर की प्रतिशत से है। आइए अब देखते हैं हम देखते हैं जो हमारा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो है हमारा कौन सा राज्य है, वो है हमारा मेघालय में कितना है हमारा, मेघालय में 27.9%। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य वो है हमारा नागालैंड की कितनी है, ये हमारी -0.6%। दोस्तों ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वन लाइनर टाइप, ये भी हमारी जनगणना है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारा कोई सा भी एग्जाम होता है A to Z तो जनगणना से हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है। तो दोस्तों आप जनगणना को जरूर देख कर जाना। आइए देखते हैं दोस्तों जो हमारा टॉपिक है इसके बाद हम आपको MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे जो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखते हैं अब हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संघीय राज्य वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा दादरा और नागर हवेली। उसका जो प्रतिशत है वो है हमारा 55.9%। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला संघीय राज्य वो हमारा कितना है, वो है हमारा लक्षद्वीप का जो वो 6.3%। आइए अब देखते हैं हम अपना जनगणत्यों के आधार पर पॉपुलेशन डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या इंग्लिश में, हम इसको और घनत्व को बोलते हैं हम क्या, घनत्व को बोलते हैं हम डायनेस्टी। ये भी हमारे किसके है, ये भी हमारी 2015वीं जो हमारी जनगणना हुई थी 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ही भारत का जनघनत्व कितना है, वो है हमारा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर तथा 2011 की तुलना में इसमें वृद्धि की गई। जो हमारा 2001 की जो तुलना थी वो थी हमारी 57% और जो हमारी 2011 है उसकी जो उसमें वृद्धि हुई वो कितनी हुई, उसका घनत्व हुआ उसमें जो घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं अब हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है हमारा बिहार का कितना है, बिहार का है हमारा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए अब देखते हैं हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उसको भी हम देखते हैं अपना न्यूनतम वाला कितना है हमारा अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। जो हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली का जो प्रति वर्ग घनत्व कितना है हमारा 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। अपना केंद्र शासित प्रदेश को भी हम देखते हैं, ये हमारा अंडमान निकोबार व द्वीप समूह जिसपे कितना है, इस पे हमारा 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये थे हमारा जो हमारा घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व जिसको हम पॉपुलर डेंसिटी के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है हमारा लिंगानुपात जिसको हम के आधार पर लिंगानुपात के आधार पर होता है हमारा प्रति 1000 पुरुषों पर महिला। जो हमारी 1000 पुरुष पर हमारी कितनी महिला होती है उसको भी हम देखते हैं। ये भी हमारा 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो भारत में लिंगानुपात वो कितना है, वो हमारा लिंगानुपात है 943 था और 2011 की लिंगानुपात वो कितना था, जो हमारा 2011 का लिंगानुपात था वो था हमारा 233 था। जो 2011
जो 2011 में 10 अंक की जो हमारा 2011 में 10 अंक की वृद्धि हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का कितना था, ग्रामीण क्षेत्रों का था हमारा 949 था। शहरी क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात था वो था हमारा 929 रहा। आइए अब देखते हैं हम अपना लिंग अनुपात में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारा लिंग अनुपात के अनुसार है। ये हमारा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, जो हमारा सर्वाधिक कौन से जिले में लिंग अनुपात है, वो है हमारा केरल। केरल में कितना है, केरल में हमारा 1084। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य वो है हमारा हरियाणा। हरियाणा का कितना है, हरियाणा का है हमारा 889। अब देखते हैं हम सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है हमारा पांडुचेरी। पांडुचेरी का कितना है, 1037। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा लिंग अनुपात से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। और ये हमारा केरल वाला ये तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए देखते हैं अब हम देखते हैं अपना न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, अधिक लिंग अनुपात। अब हम पढ़ते हैं कितना, कम केंद्र शासित प्रदेश वो है हमारा दमन व दीप। उसका हमारा कितना है, वो है हमारा 618। दोस्तों जो हमारा लिंग अनुपात हो किसी क्षेत्र में प्रति हजार जो हमारे पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या के रूप व्यक्त संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में प्रति सैकड़ों तथा पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम अपने जो साक्षरता दर है उस पर भी हम देखते हैं अपना एजुकेशन रेट, जिस पे हम बोलते हैं अपना शिक्षा पर हमारे कितने आदमी पढ़े लिखे होते, उस पर देखते हैं हम अपना साक्षरता दर। इसको भी हम देखते हैं अपने 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ही भारत में जो साक्षरता दर वो कितनी है। अगर आपसे जो एग्जाम में पूछे जो भारत की साक्षरता दर है वो है हमारे 74.04%, जबकि 2011 में जो साक्षरता दर वो कितनी तो होती हमारी 64.8%। तो हमारा जो 10 साल में जो हमारे प्रतिशत आंकड़े जो पढ़े लिखे हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ी वो कितने परसेंट बढ़ी है, वो बढ़ी है हमारी 10% थी। जो हमारी 2011 में 8% की वृद्धि हुई। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी हमारी, जो हमारे पुरुषों की साक्षरता दर थी वो थी हमारी 82% और महिलाओं की जो प्रतिशत वो थी हमारी 65.46% थी। आइए अब देखते हैं हम सबसे अधिक जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं कौन से राज्य में है। ये हमारे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो कौन सा है, वो है हमारा केरल। केरल में कितने केरल में हमारे 94.0%। वहाँ पर 6% ही लोग ऐसे होते जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो वहाँ पे अब देखते हैं हम न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो है हमारा बिहार। बिहार में कितना है, बिहार में 61.8%। अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक साक्षरता वाला क्षेत्रफल जो केंद्र शासित प्रदेश वो है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कितना है, लक्षद्वीप का 91.8%। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम वाला है हमारा न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली। नागर हवेली इसका कितना है, इसका है हमारा 76.2%। आइए अब देखते हैं हम अपना जो महिला एवं पुरुष में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, उसको भी हम देखते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य वो है हमारा केरल। केरल का कितना है, केरल में हमारा 92.1%। हम देखते हैं हम सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो हमारा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो है हमारा केरल। केरल में कितने 96% महिला क्या होती है, हमारी पढ़ी लिखी होती है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य वो है हमारा बिहार। बिहार में कितना है 71.2%। अब देखते हैं हम न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य वो है हमारा कौन सा, बिहार। बिहार में कितना है, बिहार में हमारा 52.5%। आइए अब देखते हैं हम अपना अनुसूचित जाति का जनगणना। जब हमारी अनुसूचित जाति होती है वो होती है हमारी SC। इसकी जाति की जनगणना के आधार पर ये भी हमारी 2015 की जो हमारी जनगणना है के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो भारत में अनुसूचित जाति की जो कुल संख्या वो कितनी है, वो है हमारी 20,14,00,000। और जो हमारा लिंगानुपात वो कितना है, वो है हमारा 945 के स्तर पर है। जो हमारे 2001 और 2011 के बीच देश में सर्वाधिक
जो हमारा देश में सर्वाधिक जाति की 10 की वृद्धि है वो कितनी प्रतिशत है, वह हमारी 20.8% रही है। आइए अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वो रहते हैं हमारे 4,14,00,000। ये हमारा पूरे भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य, वो है हमारा मिजोरम। मिजोरम में कितना है, मिजोरम में है हमारा 1218। आइए अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन से है, उसमें वो है हमारा दिल्ली। दिल्ली में कितने 28,12,000 लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, वो है हमारा लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। आइए अब देखते हैं ये हमारे जो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पंजाब में कितनी है। पंजाब है हमारा 31.9%। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में कितने, हिमाचल प्रदेश में हमारे 25.2% तथा तीसरे और चौथे स्थान पर है हमारा पश्चिम बंगाल। और उत्तर प्रदेश में कितने, उत्तर प्रदेश में हमारे 20.7। इसके अलावा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य अनुसूचित जाति जहाँ पर निवास नहीं करती है। दोस्तों जो हमारे ये प्रतिशत के, अब इन्होंने पूछा है जो हमारा प्रतिशत के आधार पर, अगर हम आपसे पूछे कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वे रहते हैं हमारे दोस्तों कहाँ, पंजाब में। प्रतिशत के आधार पर पंजाब में कितने, हमारे पंजाब में हमारे 31.9%। और नंबर 1 पे आता है हमारा पंजाब, और नंबर 2 पे आता है जो हमारा वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे, ये हमारे प्रतिशत के आधार पे। आइए अब देखते हैं हम अपना अनुसूचित जाति की जनगणना। ये अब देखते हैं जो हमारी अनुसूचित जनजाति है उसकी जनगणना। ये भी हमारे किस पे 2015 सॉरी दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या वो कितनी है, वो है हमारे 10,43 लाख। और लिंगानुपात इसका कितना है, लिंगानुपात है हमारा 990 के स्तर पर है। और जो हमारा 2001 व 11 के बीच देश में अनुसूचित जनजाति की 10 की वृद्धि कितनी है, 10 की वृद्धि हमारा 23.0% रही है। आइए अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। जो हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं, मध्य प्रदेश में है हमारा 1.53 करोड़। ये हमारे अनुसूचित जनजाति हमारे ये आती है हमारे एसटी। अब दोस्तों हम एसटी की बात करें, ना कि हम कहें कि एससी की। एससी और एसटी इसमें दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। जो हमारा एसटी का न्यूनतम जन वाला राज्य कौन सा है, वो है हमारा गोवा। गोवा की कितनी है, गोवा की हमारे 1.49 लाख। अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो है हमारा दादर व नागर हवेली। इसकी कितने, इसकी हमारे 1.7 लाख। अब देखते हैं हम अपना न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश। जो हमारा एसटी, जहाँ पर एसटी निवास करती है सबसे कम, तो वहाँ पे सबसे कम निवास करती है हमारी एसटी दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पांडुचेरी और में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास करती है। यहाँ पे जो हमारा कौन सी जाति निवास नहीं करती, वहाँ पे हमारे एसटी अनुसूचित जनजाति कोई भी यहाँ पर निवास नहीं करती है। अब देखते हैं हम अपना प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिजोरम। अब हम देखते हैं अपना प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में रहते, मिजोरम में कितनी है 94.4% निवास करती है। इसके पश्चात नागालैंड में कितनी है 86.5% तथा तीसरे और चौथे स्थान पर कौन सा आता है, वो आता है हमारा मेघालय। मेघालय कितना है 86.1%। और अरुणाचल प्रदेश 68.8% निवास करती है। इसके अलावा जो हमारा हरियाणा पंजाब ऐसे 2 राज्य जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति हमारी निवास नहीं करती है। आइए अब देखते हैं अपना
ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या विवरण, ये भी हमारा किस पे 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको भी हम देखते हैं। ये भी हमारा जो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या वो कितनी है, वो है हमारी 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या वो है हमारी 68.84 है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी जनसंख्या वो कितनी है, हमारी जो शहरी जनसंख्या वो है हमारी 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या कितनी निवास करती है, ये ग्रामीण संख्या हमारी निवास करती है 72.2। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी इसको करा रहे हैं, नहीं तो हमारा वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, जो सर्वाधिक नगर रहते हैं उसमें वो है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र में है 5 करोड़ 8 लाख करोड़, यहाँ पर क्या है, नगर है। अब देखते हैं हम न्यूनतम, सबसे न्यूनतम वाले जनसंख्या वो है हमारा मिजोरम। इसके बाद आते हैं हम, अब देखते हैं हम अपना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है हमारा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, वो है हमारा सिक्किम। अब देखते हैं हम अपना प्रतिशत के आधार पर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वो है हमारा गोवा, यहाँ पे गोवा। और अब देखते हैं हम अपना सबसे कम है हमारा मिजोरम को भी हम देखते हैं। और अब देखते हैं हम अपना जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। और इसके पश्चात जो बिहार है, इसके विपरीत गोवा में जहाँ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करते हैं, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी। और देखते हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में हमारे न्यूनतम शहरी जनसंख्या है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी होगी। तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया कौन सा, ये हमारा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो है हमारी 2011 की जनगणना, जिसमें हमने आपको लिंगानुपात के आधार पर और जो हमारे टॉपिक जो हमारे 2011 की जनगणना के आधार पर जिसने हमने आपको कितने 10 टॉपिक कराए, वो हमने सबको अलग अलग टॉपिक पर कराए। सबसे हमने आपको पढ़ाया लिंग अनुपात के आधार पर जो जनजाति की एसटी के आधार पर जो हमारी साक्षरता दर है, और दोस्तों हमने आपको इसमें जो हमारे जो लिंग अनुपात के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जो हमारी 2011 की जनगणना है उसको भी आप शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।